हेलो एवरीवन। तो ऑब्वियसली आप ये थंबनेल देख के आइडिया लगा सकते हैं कि दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर डिप्लोमा वर्सेस डिग्री। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप क्लास 12th में होते हो तो ऑब्वियसली आप सोचते हो कि हम बीटेक करेंगे। एंड बाय चांस ऑब्वियसली दो स्टूडेंट हु हैव गिवन जेडबलई मेंस भी देते हैं, एज वेल एज जब आप यूपी से स्टूडेंट हो तो मुझे स्टूडेंट जेईसीयूपी देते हैं। जेईसीयूपी ये डिप्लोमा के लिए होता है और ये जेडबलई मेंस जो होता है वो बीटेक के लिए होता है। लेकिन बाय चांस अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं जेई मेंस में तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक ख्याल चलने लगता है कि मैं करूं क्या, मतलब मुझे डिग्री करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए। तो ये वीडियो जो होने वाला है बहुत ही डेडिकेटली आपको बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं, जिसमें कोर्स ड्यूरेशन से लेके फी स्ट्रक्चर, जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर ग्रोथ क्या होता है, डिप्लोमा और डिग्री दोनों में बेसिकली मेन मेजर डिफरेंस क्या होता है, आपको 2026 में क्या चूज करना चाहिए, स्मार्ट डिसीजन क्या होना चाहिए, बेटर फ्यूचर किस में है, एज वेल एज करियर ग्रोथ किस में है, एंड फ्यूचर मतलब हम किस में बहुत शानदार बना सकते हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, जिसमें हम बहुत ही एक प्योर पीपीटी के तहत आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं विच इज बेटर फॉर यू, व्हाट यू वांट टू चूज मींस बीटेक या डिप्लोमा। सबसे पहले मैं बता दूं कि टू डिस्टिंक्ट पाथ होता है क्या इंजीनियरिंग में। देखिए, इंजीनियरिंग में एक सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे स्टार्टिंग से जो होता है आपको पता होगा, आईटीआई होता है। आपने नाम सुना होगा, सबसे बेसिक मतलब ये बेस होता है आईटीआई इंजीनियरिंग में। उसके बाद आईटीआई के बाद डिप्लोमा आता है, DIPLOA में। डिप्लोमा के बाद आपका बीटेक आता है। डिप्लोमा के बाद क्या आता है भाई, बीटेक आता है। बीटेक के बाद बहुत आगे जाएंगे तो एमटेक आएगा। अभी आपको इतना नहीं समझना है, चलिए हम यहीं तक छोड़ देते हैं। बीटेक के बाद आगे आएंगे तो एमटेक आएगा। एमटेक के बाद चलिए मैं लिख देता हूँ, एमटेक के बाद आपको पीएचडी करना होगा। फिर आगे लंबा प्रोसेस है, ऐसा कुछ जाना होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहला बेस जो होता है आईटीआई होता है। आईटीआई भी क्लास 10th और 12th पे बेस पे कर सकते हैं। डिप्लोमा भी क्लास 10th पे होता है। देखिए, क्लास 10th पे भी होता है, क्लास 10+2 पे भी होता है। यहाँ से 3 ईयर का होता है, 3 ईयर का होता है। और यहाँ से अगर लेटरल एंट्री में भी करेंगे तो 2 ईयर का होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा और डिग्री में बेसिकली अंतर क्या होता है। देखिए, डिप्लोमा जो होता है, यहाँ पे लिखा है कि डिप्लोमा जो होता है फोकस होता है शॉर्टर पीरियड के लिए, केवल केवल 3 साल या 2 साल होता है। आप सोचो कि 3 साल कब होता है, 3 साल कब होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, जब आप 10th से करते हो, 10th से ग्रुप ए बोलते हैं, ग्रुप ए से करते हो तो केवल और केवल 3 साल का होता है। और जब ग्रुप के से करते हो, ग्रुप के से आप करते हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये केवल और केवल 2 ईयर का होता है। 2 ईयर का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। डिप्लोमा 2 साल का भी होता है, इसे लेटरल एंट्री कहते हैं। यहाँ पे जो होता है प्रैक्टिकल स्किल एज वेल एज आपका वर्क जो होता है एंट्री बहुत ही इफिशिएंटली, मतलब 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो बीटेक होता है ना, बीटेक जो होता है वो लॉन्गर और थ्योरी ड्राइवन होता है। और ये जो होता है हायर एकेडमिक डेप्थ में जाता है। और ऑब्वियसली ये डिग्री होता है। क्या होता है ये, डिग्री होता है। डिग्री डिग्री के बाद आपके बहुत से करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। लेकिन ये जो होता है 4 साल का होता है भाई। हमने बताया ये 3 साल का, ये 2 साल का, ये जो होता है 3 साल का होता है या 4 साल का होता है। यहाँ पे भी एक लेटरल एंट्री आता है, अभी हम आपको समझाएंगे। और यहाँ पे 4 साल का होता है जो कि रेगुलर बीटेक होता है। मतलब आपको क्लास मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक करना होता है। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कोर्स पीरियड। देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि जो टाइम पीरियड होता है 3 साल भी होता है, 4 साल भी होता है, टाइम इन्वेस्टमेंट। देखिए, सबसे पहले मैं डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा जो होता है वो मतलब 3 साल में होता है। पहला ईयर, दूसरा ईयर और तीसरा ईयर। पहला ईयर में आप वही मतलब मेरिट बेस पे या पॉलिटेक्निक या एंट्रेंस एग्जाम जेई कब देते हैं। और उसके बाद सेकंड ईयर में आप पढ़ते हैं जो भी आपका कोर्स सब्जेक्ट होता है, जो भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आप ब्रांच चूज करते हैं। उसके बाद जो फाइनेंशियली जो थर्ड ईयर में होता है, थर्ड ईयर में प्लेसमेंट एज वेल एज, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्लेसमेंट, मतलब इसमें भी प्लेसमेंट होता है। आप अगर बात करेंगे, अगर आप वीडियो पे अच्छा व्यूज आएगा तो वैसे ही मैं डिप्लोमा के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा कि डिप्लोमा में कौन से कॉलेज बेटर है जिसको मैं चूज करना चाहिए। एज वेल एज बीटेक की बात करें तो बीटेक में 4 साल का होता है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। पहला साल में वही जेई मेंस या स्टेट एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं। उसके बाद जो होता है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप कोर्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एज वेल एज फाइनल ईयर में आप आते हैं तो यहाँ पे जो होता है गवर्नमेंट एग्जाम प्लेसमेंट प्रिपरेशन आप करते हैं। ठीक है, फिर टाइम पीरियड हमने बता दिया। उसके बाद आगे बात करें फाइनेंशियली। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमें फाइनेंशियली कौन सा अफोर्डेबल होता है। आपने सुना होगा कि जो आपका फाइनेंशियली जो होता है थोड़ा सा हाई होता है हमारा बीटेक। बीटेक जो होता है लॉन्ग टर्म होता है और पैसा भी ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपको अपने से डिसाइड करना होगा, अपनी फैमिली के बैकग्राउंड, अपना ओपिनियन, आप मतलब कहाँ पे इंटरेस्ट लाई करते हैं, आप 3 साल 4 साल के लिए एलिजिबल है कि नहीं, आप कितना लंबा मतलब आप पढ़ाई में इंटरेस्ट है कि नहीं। तो ये इमीडिएट फाइनेंशियल कंडीशन आपको डिप्लोमा से मिल जाएगा, यहाँ डिप्लोमा से। लेकिन यहाँ पे जो बीटेक ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लगेगा। एंड डेफिनेटली आप जानते होंगे, अगर मेरे बारे में, तो मैंने डिप्लोमा DIPL में डिप्लोमा प्लस बीटेक, डिप्लोमा प्लस बीटेक मैं दोनों हूँ।
तो ऑब्वियसली हमसे बेटर तो आपको शायद ही कोई बताया कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो हमने ऑलरेडी बताया कि टोटली डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन, योर इंटरेस्ट ऑल्सो, कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत जल्दी पैसा कमाना है, तो नो डाउट आपके लिए डिप्लोमा सबसे बेटर करियर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट है एंड ऑब्वियसली यू वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन, डिग्री के बाद बहुत से ऑप्शन खुल जाते हैं। एक छोटे से वीडियो में हम नहीं बता सकते हैं, यहाँ बस बता सकते हैं कि जेई लेवल के लिए ही आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर डिप्लोमा के बाद डिग्री करते हो, दोनों एक साथ करते हो, तो जेई के साथ एई के साथ आप डिग्री का जो भी एसएससी का एग्जाम होता है, सीजीएल, सीएचएसएल, मतलब जो भी एग्जाम आता है, मतलब एम्पल अपॉर्चुनिटी मैं लिख सकता हूँ, एम्पल, एम्पल ओ डबल पी ओ आर टी यू एन आई टी आई, एम्पल अपॉर्चुनिटीज। लेकिन यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा। अभी हम और अच्छे से आपको समझाएंगे, तो चलिए आगे समझा दें। सबसे पहले देखिए एक कैरियर क्या हो सकता है। ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन करने के बाद मतलब बीटेक करने के बाद आप टेक्नीशियन रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फील्ड रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल फास्टर ग्रोथ। ऑब्वियसली आपका जो डिप्लोमा के बाद, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए DIPLOM, डिप्लोमा वर्सेस बीटेक। बीटेक में बस यही अंतर है ना। बीटेक देखिए, जहां तक मुझे समझ में आया, यहाँ पे जो कैरियर ग्रोथ होता है ना, कैरियर कैरियर ग्रोथ जो होता है वो थोड़ा एक टाइम जाने के बाद सेचुरेट हो जाता है। एक टाइम जाने के बाद क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, सेचुरेट, ठीक है, सेचुरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कैरियर ग्रोथ है ना, कैरियर ग्रोथ यहाँ पे एक्सपोनेंशियली आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बीटेक करने का यही मतलब एक अच्छा बेहतर ऑप्शन होता है कि आप इंजीनियरिंग रोल, आप गेट के लिए, GAT, आप अभी नहीं समझोगे गेट क्या होता है। मतलब गेट एक ऐसा एग्जाम होता है जिससे आप इंजीनियर, आप बहुत आगे एमटेक भी पढ़ सकते हो, आप आईआईटी में जा सकते हो इवन। अगर आप क्लास 12 में आईआईटी जाने का सपना आपको नहीं मिला ना, आप फिर से आईआईटी में जा सकते हो, रिसर्च एंड R&D टीम में जा सकते हो, जो है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, PhD कर सकते हो, जो भी आपको आगे पढ़ने का इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करें तो ऑब्वियसली जो ब्रिज होता है ना, सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे हमने बताया कि 3 साल का होता है। देखिए जब आपका डिप्लोमा होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का होता है। लेकिन इसमें भी सेकंड ईयर में आ सकते हैं क्लास 12 से डायरेक्टली। अगर आपने क्लास 12 किया है, क्लास 12 के बाद आप डायरेक्टली लेटरल एंट्री, देखिए लेटरल एंट्री ये लिखा है ना, लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री से डायरेक्ट सेकंड ईयर में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम ज्यादा देना पड़ता है। एक छोटे से वीडियो में हम सब कुछ आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत आसानी से आपको बता दूं कि हाँ लेटरल एंट्री क्या होता है। तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट आप बीटेक करना चाहते हैं, जैसे मैंने किया, डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आपको केवल और केवल 3 साल का बीटेक हो जाएगा। आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे अगर क्लास 12 किए हैं तो डायरेक्टली आप सेकंड ईयर के डिप्लोमा में जा सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डायरेक्टली आप सेकंड ईयर के बीटेक में आ सकते हैं, ठीक है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको इस वीडियो समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हम मैं किस लिए हूँ भाई, कमेंट करना। डायरेक्टली आप मुझे @वायरलेस एरा, देखिए टेलीग्राम ओपन करना। अगर ऐसा रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए हमेशा ओपन हूँ। अगर डिप्लोमा बीटेक में आपको कोई भी करियर रिलेटेड ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा हो, हमें करने क्या चाहिए, आप मतलब एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप तुरंत मेरे कॉल करना या मैसेज करना, मैं तुरंत आपको ऑब्वियसली रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार जो मैंने गलती की वो मेरे जो जूनियर्स हैं या जो मेरे छोटे हैं, मेरे भाई हैं, बहन है, वो कोई भी गलती करे। चलिए सबसे पहले मैं डिप्लोमा बताता हूँ। ऑब्वियसली डिप्लोमा करना है तो आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, मेरिट बेस पे आपको एग्जाम मिलता है। यहाँ पे JEE मेंस देना होता है, या CUET यूजी देना होता है, CUET यूजी देना होता है, CUET यूजी। लेटरल एंट्री के लिए आप आराम से एलिजिबल है एडमिशन के लिए। आप डिप्लोमा में फिर से 3 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज पे होता है बेस। ये थ्योरेटिकल और जस्ट रिसर्च पे भी हमारा बीटेक मतलब होता है, जो मतलब क्या होता है, वो होता है एज वेल एज इमीडिएट। इसमें जो लो ट्यूशन पे होता है, इसमें हाई ट्यूशन पे होता है। लेकिन इसमें स्कॉलरशिप सोच सकते हो 64,000 तक, 64,000 तक आपका स्कॉलरशिप आता है। तो जितना पैसा आता है उतना लग जाता है। दोनों देखो, अगर पैसे की बात करें तो दोनों बराबर है। देखिए पैसे की बात करें, अगर पैसे यहाँ पे दे रहा हूँ, पैसे की बात करें तो ये दोनों बराबर है। बस आपको इसमें 4 साल देना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 3 साल देना पड़ेगा, ठीक है। बस यही दिक्कत होता है। स्टार्टिंग में को पैसा ऑब्वियसली बीटेक के लिए आपको 64,000 65,000 कॉलेज की फी के लिए इकट्ठा तो करना पड़ेगा। रैपिड एंट्री होता है, रियल ईयरली एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म एडवांसमेंट और पीजी एलिजिबिलिटी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। इसमें टेक्नीशियन, इसमें अगर प्राइमरी रोल बनता है टेक्नीशियन बन सकते हैं, फील्ड जॉब पढ़ सकते हैं, जेई बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इंजीनियर बन सकते हैं, R&D बन सकते हैं, इसमें ए बन सकते हैं, इसमें मतलब असिस्टेंट इंजीनियर से लेके आगे पढ़ सकते हैं, आप मैनेजर तक पोस्ट तक जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर मतलब आई कैन से लाइक डिग्री वर्सेस डिप्लोमा। ऑब्वियसली अगर आपको करियर चूज करना है तो सबसे पहले आपको अपने करियर के बारे में डेप्थ समझना पड़ना। एक डेप्थ एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज इसके पास है, लाइक मी, लाइक समवन हु हैव डिड डिप्लोमा डिग्री, उनसे जाके पूछो कि ऑब्वियसली हमें करना क्या चाहिए। जो चीज कर लिया उससे पूछोगे तो सबसे बेटर आपको आंसर या सोल्यूशन सजेशन देगा। उसके बाद आपको फाइनेंशियली अपने देखना होगा, फैमिली कंडीशन क्या है,
फैमिली कंडीशन जो है बीटेक आपको अफोर्डेबल कराती है, नहीं कराती है तभी भी मैं कहूंगा यार, लाइक मी, मेरी भी फैमिली इतना अच्छी नहीं थी कि मैं बीटेक कर पाऊँ, लेकिन मैंने लोन लिया था। ऑब्वियसली देखो, एजुकेशन, ईडी एजुकेशन, आपको एजुकेशन लोन भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपको एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, कि आप अच्छे आईआईटी, एनआईटी या एक अच्छे इंस्टीट्यूट कॉलेज से होंगे तभी आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। ये नहीं कि आप प्राइवेट कॉलेज दिखा के आप लोन ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिफाई लर्निंग स्टाइल, सबसे पहले आपको लर्निंग स्टाइल मतलब आपको इंटरेस्ट, आपका हॉबी, HOBBIE, हॉबीज देखना पड़ेगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर मेरे कहने पे आप बीटेक में एडमिशन ले लिया और जाकर वहाँ बैक टू बैक लग रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। उसका प्लान फॉर स्किल अप, आप स्किल अप, मतलब आपको करना क्या है। लाइक ये छोटे से वीडियो में मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको सब कुछ समझ में आए। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस छोटे से वीडियो से आपको समझ में आता हो। अगर समझ में आया हो दोनों का डिफरेंस तो नो डाउट आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी आपको अभी भी मतलब कह सकता हूँ कि इससे रिलेटेड कोई भी आपको डिग्री वर्सेस डिप्लोमा से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बिना हिचके बिना सोचे आप जरूर मैसेज करना। थैंक यू।